हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपने अपने फेस्टिवल को एंजॉय करते होंगे। ठीक है यार, देखो, फेस्टिवल इज अ सिंबल ऑफ ब्रदरहुड। फेस्टिवल में एंजॉय करना चाहिए जम के। पढ़ाई अपनी जगह पे, एंजॉयमेंट अपनी जगह पे। तो जिसका जो फेस्टिवल है, मिलजुल के सब एंजॉय करो। ठीक है, तो आज हम लोग एक फिजिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और मोशन सबके लिए है ये इम्पोर्टेंट, किसी भी बोर्ड के लिए, सीबीएसई हो, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, पीएसईबी। प्लस मेन जो मेरा फोकस रहेगा कंपटीशन के पर्पस से समझना, क्योंकि क्वेश्चन कंपटीशन में इस पे बेस्ड आते हैं कंपटीशन। ठीक है, तो मोशन होता क्या है पहले समझते हैं हम लोग। मोशन आप लोगों ने डेली लाइफ में भी देखा होगा। ठीक है, मोशन जो भी हम लोग बात करते हैं, पार्टिकल जो है, पार्टिकल का जो पोजीशन है, पार्टिकल पोजीशन चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, फिजिक्स में या साइंस में जनरली जो भी बातें होती हैं, दो चीज़ें होती हैं, रेफरेंस होती है। मतलब हायर फिजिक्स में जब अप्लाइड फिजिक्स पढ़िएगा तो भी टाइम और स्पेस। ठीक है, अभी हम लोग स्पेस में नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो बात हो रही है, जो हम लोग पढ़ेंगे, मोशन में पार्टिकल चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन जो पार्टिकल का है, टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मोशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। इसको हिंदी में बता देता हूँ। किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? गति कहते हैं, यानी मोशन। ठीक है, गति। ठीक है, अब इन जनरल हम सब अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि बहुत सारा मोशन, जैसे हम लोग खुद चलते हैं, ठीक है ना। एक बच्चा है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, फिर एक घड़ी, घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई देती होगी। ये भी मोशन में है। ठीक है, दूसरा और कार है। ठीक है, ये चल रहा है। प्लेन चल रहा है। ठीक है, ये सब क्या है? मोशन में है। ठीक है, मोशन। और क्या मोशन ले सकते हैं हम लोग? हाँ, जो घर में सीलिंग फैन, अब तो गर्मी आने वाला है, सीलिंग फैन का जो मोशन है वो। ठीक है, ये सब क्या है? मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रहा है। ये सब क्या एग्जांपल? इस तरह से कुछ बात है, यहाँ पे कोई मूव कर रहा है। ठीक है, ये भी क्या है? मोशन हुआ। ठीक है, एक बॉल है, मान लो, सपोज कर लो, इस तरह जा रहा है अभी हम लोग। तो ये सब एग्जांपल से, ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ मोशन, है ना। एग्जांपल्स, मोशन, ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मैंने दिखाया। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, बुक्स ले लेते हैं थोड़ा। तो जो एनसीईआरटी में दिया है वो क्या दे रहा है? ये सब दे रहा है, बर्ड्स फ्लाई कर रही है, फिश है स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू वेन्स एंड आर्टरीज। ये सब क्या है? सब चल रहे हैं।
ठीक है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, प्लैनेट, स्टार्स, हमारे सन के अराउंड जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं और प्लैनेट के अराउंड उसके सैटेलाइट्स जो है, नेचुरल सैटेलाइट्स, दीज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ मोशन। ठीक है, प्लैनेटरी मोशन अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रोटेटरी मोशन होता है। तो ये सब क्या करते हैं? However, there are situations where the motion is referred through indirect evidences. For example, if infer the motion of air by observing the movement of dust and the movement of leaves and branches of tree. हम लोग क्या कर रहे हैं? अब यहाँ एयर तो दिखता नहीं है, ठीक है, तो जो डस्ट उड़ रहा है या जो पत्ते हिल रहे हैं या ब्रांचेज ऑफ ट्री जो मूवमेंट हो रहा है, तो उससे भी हम लोग कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, बट इनडायरेक्टली है। ठीक है, तो एंड हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा अपीयर हो मूव करते हुए, या फिर स्टेशनरी दूसरे के लिए हो। रिलेटिव मोशन अभी हम लोग पढ़ेंगे, उतना आगे जाएंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गया इसका, मैंने जो बताया। तो डिस्क्राइबिंग मोशन, अब देखो बेसिकली जो पढ़ना है हम लोग को, मोशन जो होता है, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे लीनियर मोशन, ठीक है, दूसरा पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, और तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अदर्स जो होगा टाइप, इसको अदर्स में रखेंगे हम लोग। अब लीनियर मोशन क्या होता है? ठीक है ना, लीनियर मोशन थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो हम लोग, ये रेक्टिलिनियर का एग्जांपल है, रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो लीनियर मोशन क्या होता है, पहले को लेके चलते हैं हम लोग। लीनियर मोशन, ठीक है ना, लीनियर मोशन रैखिक गति, हिंदी की राइटिंग के लिए माफ करना यार, रैखिक गति, रैखीय भी बोलते हैं, रैखिक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है लीनियर मोशन में? अब हम लोग पढ़ेंगे, एक होता है स्ट्रेट पाथ में, जिस तरह, ठीक है, ये कोई पाथ है स्ट्रेट, पार्टिकल सपोज कर लो ये ऑब्जेक्ट है, इस तरह से मूव कर रहा है, तो स्ट्रेट पाथ हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेट पाथ में मूवमेंट हो रहा है, तो लीनियर मोशन है। ठीक है ना, अब सपोज कर लो इस तरह से पाथ है हमारा, पाथ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, अभी दिखाएंगे। अभी यहाँ पे कोई पाथ, सपोज अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, कौन सपोज ये मूव कर रहा है, स्टोन है, इस तरह कुछ ये ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, तो ये क्या स्ट्रेट पाथ नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कर्विलीनियर, कर्विलीनियर, कर्विलीनियर मोशन। ठीक है ना, कर्विलीनियर मोशन, यानी कर्व पे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये कर्विलीनियर मोशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन क्या है? स्ट्रेट पाथ में भी है, स्ट्रेट लाइन, और कर्विलीनियर भी होता है। ठीक है, अब एक और थोड़ा सा पहले हम लोग समझते हैं, जो भी इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, वेक्टर के बारे में थोड़ा मोड़ा तो पता होगा। फिजिकल क्वांटिटीज होती है, तो फिजिकल क्वांटिटीज जो भी होती है हमारी, फिजिकल क्वांटिटीज जो भी भौतिक राशियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। ठीक है, पहला कौन सा? स्केलर, दूसरा वेक्टर, क्योंकि मोशन में इनकी ज़रूरत है। स्केलर बोलते हैं अदिश राशि,
या ठीक है, अदिश राशि, इसको सदिश राशि। ठीक है, स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। यानी अगर मैं बताऊं तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, ओनली मैग्नीट्यूड परिमाण होता है सिर्फ, हिंदी में परिमाण। ठीक है, वेक्टर में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन में दिशा। ठीक है, यानी परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं। सपोज कर लो जैसे 5 मीटर, अब ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है कि 5 मीटर। अब आपको ये नहीं पता है कि किस डायरेक्शन में, डायरेक्शन तो जनरली क्या होते हैं, क्वाड्रेंट में 4 होते हैं ना, हम लोग लेके चलेंगे अभी। ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और करस्पॉन्डिंग इन सब के भी होते हैं, उनको भी देख लेंगे अभी डिटेल में जब जाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे टोटल 8 होते हैं, मतलब 2D में 8 होते हैं। मेन होते हैं, जो मेन होते हैं 4 डायरेक्शन। तो 5 मीटर, यानी ये सिर्फ क्या है, ये क्या है, एक मैग्नीट्यूड है 5 kg। ठीक है, 10 न्यूटन, नहीं न्यूटन होगा, नहीं ये न्यूटन इसमें आएगा आपका, न्यूटन हो जाएगा यूनिट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, ये क्या है, स्पीड है। तो ओनली आपका क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, यानी कुछ वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल क्वांटिटीज होगी, दैट इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, स्केलर में क्या क्या हो जाता है, जैसे सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक को डिस्कस करेंगे। पहला डिस्टेंस, फिर डिस्टेंस आता है, फिर आता है स्पीड, देन उसी तरह आपका क्या हो जाएगा, वर्क, एनर्जी, टर्म जानना है। ठीक है, वर्क, एनर्जी, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, डिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, जो अभी जो इसकी बात हो रही है इसलिए मैं ले रहा हूँ उनको सिर्फ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो 7 होती है, उसको ये बताऊंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ डायरेक्शन भी होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट को मैं लिखूंगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट, यानी 5 मीटर मेरे को क्यों एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना होगा, नॉर्थ में हो सकता है, मैंने लिख दिया नॉर्थ, इसका मतलब क्या, 5 मीटर मुझे नॉर्थ में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन भी हो गया। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन इसलिए क्या दिया जाता है, ठीक है, वेलोसिटी। जैसे इसी को अगर 10 मीटर पर सेकेंड है, मैं बोल रहा हूँ ईस्ट में जाना है मुझे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक डायरेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये सिंबल दिया जाता है वेक्टर के, एक एरो मार्क होता है, जो हेड उसका बताता है, डायरेक्शन को पॉइंट करता है, एंड जो लेंथ होता है एरो का वो मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, ना डिटेल में नहीं जाना, अभी बेसिक समझना है। ठीक है, तो जब भी डायरेक्शन रहेगा, जैसे एग्जांपल मैंने बताया फोर्स, अभी मैं बोल रहा था 10 न्यूटन, तो फोर्स क्या है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फोर्स क्या है, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम लोग को जो मैंने बोला, मैंने क्या बोला था, मोशन का डेफिनेशन बोला था कि मोशन चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन मतलब क्या, पोजीशन का मतलब सपोज कर लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, है ना, ए पे, मैंने बोला विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, 10 मिनट के बाद बी पे चला जाता है, इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, यानी ये क्या कर रहा है, एक पाथ ही तो फॉलो कर रहा है। ठीक है, पाथ फॉलो कर रहा है। ठीक है, यानी एक डिस्टेंस चल रहा है, डिस्टेंस चल रहा है। ठीक है, यानी लेंथ, है ना, लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ मीन्स डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस चला होगा।
तो डिस्टेंस हम लोग क्या पढ़े, पोजीशन, यानी पोजीशन किससे रिलेटेड है, डिस्टेंस से। ठीक है, पोजीशन मतलब डिस्टेंस। अब ये पोजीशन क्या हो सकता है, जैसे सपोज कर लो ए पे है कोई पार्टिकल, वो बी पे जा रहा है। ठीक है, ए से बी पे गया, एक पाथ ये ले गया, एक ऐसे पहुंच रहा है। ठीक है, एक ऐसे जा रहा है। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे, क्या बोलूँगा कि ए से बी पे पहुंचने का कितना डिस्टेंस लगा। तो ऐसे तो नहीं बता सकते एग्जैक्ट, लेकिन हाँ मैं पूछूंगा शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है तो आप लोग बता दोगे फटाक से, ए टू बी, ये शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है मेरा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, देखो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, कुछ भी होगा, मान लो सपोज को इसको ओरिजिन मान लूंगा मैं, कुछ मान लूंगा, तो ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता होगा यहाँ से। ठीक है, वो एक डायरेक्शन होगी, तो इसलिए इसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स दैट ये जो हुआ सी और डी के थ्रू जो जा रहा है, सी और डी के थ्रू क्या है, ये डिस्टेंस हुआ। ठीक है ना, लेकिन ये जो हुआ शॉर्टेस्ट पाथ हुआ डिस्प्लेसमेंट। तो अभी हम लोग को समझ में आ गया डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, डिस्टेंस मेरा क्या हो गया, पहला तो ये जाना हम लोगों ने डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यानी मेरे को जो अगर डिस्प्लेसमेंट चेक करना है तो मुझे सिर्फ क्या देखना होगा, शॉर्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ देखना होगा। ठीक है, यानी इनिशियल पोजीशन यहाँ पे क्या हो गया, योर ए इज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, और ये क्या हो गया, बी फाइनल पोजीशन। तो ये जो ए और बी के बीच जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल पाथ। ठीक है, एक और से एग्जांपल समझते हैं थोड़ा और। सपोज कर लो एक इस तरह से, ए से मुझे बी पे पहुंचना है। ठीक है, अब मेरे पास कितने रास्ते हैं, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया, एक रास्ता ये हो गया। तो ये सी के थ्रू सपोज करो। तो अब मैं क्या करूँगा, ए से बी पे पहुंचना है मुझे। तो ए मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया, अब बी मेरा फाइनल पोजीशन हो गया। अब इनमें देखूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कौन है। मैं या तो ए से सी पे जाऊँ पहले, फिर सी से बी पे जाऊँगा, यानी पहले ए से बी पे पहुंचने का, ए से सी, देन सी टू बी, ये रास्ता है। और या ए से डायरेक्ट मैं बी पे चल जाऊँ, लेकिन यहाँ पे क्या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये एक डायरेक्शन है थीटा, या यहाँ से ले लो इस एंगल से थीटा भाई। तो ये क्या हो गया हम लोग का, जो ए सी हो गया, ए सी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। ए से जो सी, यानी ए सी जो बोल रहे हैं हम लोग, ए सी कुछ डिस्टेंस होगा, कुछ लेंथ चला होगा, तो इसी को क्या बोलेंगे, एक डायरेक्शन। बट एक क्या है डायरेक्शन में, ये क्या हो गया हमारा, विस्थापन, विस्थापन मीन्स डिस्प्लेसमेंट। और ए टू सी, ए सी प्लस सी बी, ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। ये क्वेश्चन करा, अभी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हो गया। और एग्जांपल समझ लो,
सपोज कर लो एक सेमी सर्कल, ये तो फिगर पता होगा आप लोगों को। सेमी सर्कल क्या होता है? अर्धवृत्त, सबको पढ़ेंगे, यानी अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, ठीक है। तो अर्धवृत्त क्या होता है? ये इस तरह से, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ए से सेम उसी तरफ आना है बी पे। तो एक रास्ता मेरे पास क्या है? एक रास्ता यहाँ पे ए से मैं डायरेक्ट चला जाऊँ बी पे, और ए से इस तरह होते जाओ सी से। तो ए से बी क्या है? शॉर्टेस्ट दिख रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ है। सॉरी, शॉर्टेस्ट पाथ, इसका मतलब क्या है? ये यही होगा डिस्प्लेसमेंट मेरा, क्योंकि एक डायरेक्शन में मेरे को जाना है, ठीक है। यहाँ पे अब ए से सी भी जाने, ए से सी क्या है मेरा? एक्चुअल पाथ हो गया, एक्चुअल पाथ था मान लो ये। क्योंकि ए से सी यहाँ पे हर पॉइंट पे क्या है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। सपोज करो पार्टिकल यहाँ होगा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यहाँ पे होगा। हर पॉइंट पे क्या होगा? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एक्चुअल पाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से क्या है? ये क्या? एक्चुअल डिस्टेंस हो गया ये, यानी एक्चुअल पाथ, यानी ये डिस्टेंस हो गया मेरा। तो अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, इस पे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे जो डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब चलते हैं हम लोग किस पे। ये बता दिया स्केलर वेक्टर, ठीक है। स्केलर वेक्टर भी हो गया। अब हम लोग आते हैं मोशन। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये बता दिया, ठीक है। चलो, ठीक है, ये सब वही चीज़ बताया मैंने, शॉर्ट में एक्सप्लेन किया। अब देखो, दो और भी होती है, अब हम लोग डिटेल में जाएंगे थोड़ा। मोशन मैंने पढ़ाया अभी, ठीक है ना। अब मोशन में भी क्या होता है? दो तरह से होंगे सब में, ठीक है। एक यूनिफॉर्म मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। एक समान गति और असमान गति, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक समान, मतलब यहाँ पे जो हर इंटरवल पे, यानी इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या मतलब है इसका? बताता हूँ अभी एग्जांपल के थ्रू। अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ चेंज होता है देखो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। या इक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल हो सकता है मेरा डिस्टेंस तो सेम है, अभी समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सपोज कर लो एक राम है, ठीक है। इसको जाना है अपने घर से स्कूल, है ना। स्कूल जाना है इसको। अब क्या है? टोटल डिस्टेंस है, सपोज कर लो 20 मीटर,
और ये इसको ब्रेक कर करके जा रहा है जर्नी। सपोज कर लो हर 5 मिनट को 5 मीटर चल रहा है 2 मिनट में, फिर 5 मिनट अगला भी चल रहा है 2 मिनट में, फिर नेक्स्ट 5 मिनट 2 मिनट, फिर नेक्स्ट 5 मिनट भी 2 मिनट। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हर 5 मिनट पे क्या कर रहा है वो, 2 मिनट में चल रहा है, हर 5 मिनट 2 मिनट। तो इस तरह इसको कितना टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो गया मेरा 8 मिनट। यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना। यही रीज़न है कि हमारी पृथ्वी बहुत तेज़ी से मूव कर रही है ना, वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन हम लोग को वो सर्कुलर मोशन में मूव करती है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा है क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अभी हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, अभी बस ये मैं बता रहा हूँ कि इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, इक्वल इंटरवल, इसी में किसी में चेंज हो जाए, मान लो सपोज करो क्या करता है वो, पहला 5 मिनट 5 मीटर को 2 मिनट में, फिर नेक्स्ट क्या करता है वो 10 मिनट 10 मीटर को 3 मिनट में कवर कर लेता है, फिर नेक्स्ट 5 मीटर को 2 मीटर में। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, फिर नेक्स्ट बचा क्या, 5 मीटर को, बहुत सुस्त होकर धीरे धीरे थक जाता है वो 4 मीटर में, 4 मिनट में। तो यहाँ क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कभी 5 चल रहा है, कभी 10 चल रहा है, कभी 5 फिर 5, लेकिन टाइम क्या है, टाइम भी चेंज हो रहा है यहाँ पे, टाइम भी क्या अनइक्वल है। तो दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी कोई भी दोनों में से एक इक्वल नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी बेसिक बता रहा हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे तो अगर डिटेल में पढ़ाऊंगा तो यही तो एक एक वीडियो बन जाएगा डिटेल, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी यही चीज़ यहाँ समझाने की कोशिश की गई है, बुक में देखते हैं ये यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, लेट इट ट्रेवल 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकेंड, 5 more in next second, 5 meter in third and 5 in the fourth second. In this case, the object covers 5 meter in each second. As the object covers equal distance in equal time, it is said to be in uniform motion. जो मैंने बोला वही लिखा है डेफिनेशन। ठीक है ना, एक्चुअली मैंने भी पढ़ा है इनसे। तो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी इन्फॉर्म मोशन। द टाइम ट्रेवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल, स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर छोटे छोटे हम लोग बांट देते हैं। ठीक है, इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैम come across motions where objects cover unequal distances in equal interval of time. अब यहाँ का क्या बता रहा है, unequal distance cover करता है equal. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. अब क्या है, crowded street में एक कार चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा या कोई बंदा जॉगिंग कर रहा है तो क्या हो, यही वाला केस होगा, ये वाला सेकंड। तो ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताया मैंने, और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये यूनिफॉर्म और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये लीनियर मोशन में ही चल रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है ना, ठीक है। अब चलिए आते हैं हम लोग पढ़ते हैं स्पीड क्या होता है। ठीक है, स्पीड फिर एग्जांपल करेंगे। जल्दी ये लेंदी होगा बट समझना है स्पीड। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थोड़ा सा स्पीड फिट रिलेशन बनाएंगे। स्पीड, स्पीड मीन्स चाल, हिंदी चाल। स्पीड क्या होता है, स्पीड इज डिफाइंड, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, बेसिक। तो स्पीड इज डिफाइंड मतलब मैथमेटिक्स में हम लोग क्या लेंगे, फिर इज डिफाइंड को क्या लिखते हैं, इक्वल
यानी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। डिस्टेंस हमें ट्रेवल्ड होगा पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब टाइम से डिवाइड कर देना। तो सपोज कर लो तो स्पीड ये हो गया, ठीक है ना। तो अभी क्या है, स्पीड मैंने क्या बताया, स्केलर क्वांटिटी है। सपोज कर लो 50 मीटर कोई बंदा है और चल रहा है कितने टाइम में, 10 मीटर में, 10 मिनट में। इसका मतलब क्या हुआ, उसका स्पीड क्या है, किस स्पीड से चल रहा है वो, स्पीड से चल रहा है हमारा। तो 50 स्पीड और टाइम, टाइम हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे अभी क्या ले रहे हैं, मिनट लिखा है मैंने, मिनट नहीं लेते हैं, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड। ठीक है, तो इसका क्या है, यानी 5 मीटर पर सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड क्या है, सबका ऐसा यूनिट है, ये स्पीड का यूनिट है। अब इसी के साथ डायरेक्शन लग जाए तो क्या होगा, वेलोसिटी। अभी दूसरा आता है फिर आएगा हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, तो एवरेज में किसी चीज़ में एवरेज लग गया मतलब मेरे को टोटल कैलकुलेट करना है। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। सब न्यूमेरिकल से भी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो स्पीड हो गया, यानी औसत चाल बोलते हैं इसको, औसत चाल। ठीक है, तो ये क्या होता है, कुल दूरी, कुल तय दूरी, कुल दूरी बटा बटा बोलते हैं कुल चाल, कुल समय। ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ लिया। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखो क्या होता है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है ट्रेवल, बेसिक से एकदम चलेंगे, अभी लगता होगा क्या पढ़ा फालतू ये, बट बेसिक क्लियर होगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, 16 मीटर कितने में, 4 सेकेंड में, 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड नेक्स्ट 16 मीटर 2 सेकेंड में। ठीक है, तो पूछ रहे कि एवरेज स्पीड क्या होगा, ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड, क्योंकि चेंज हो रहा है। ठीक है, अब ये किस तरह का ये होगा, ये होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म, यानी पहला 16 मीटर, सॉरी ठीक है, ठीक। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, यानी मैं यहाँ कैलकुलेट करूंगा, देखूंगा टोटल डिस्टेंस कितना है। तो टोटल डिस्टेंस, तो ये 16 मीटर फर्स्ट और सेकंड, तो 16 प्लस 16 टोटल हो गया 32 मीटर। टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम है 4 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, यानी 6 सेकेंड। जब एवरेज निकालूंगा मैं, एवरेज स्पीड निकालूंगा, तो क्या करूंगा मैं, 32 टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, 2 3 जा 6, 2 16, तो ये आ जाएगा 5.3
ठीक है, 5.33, ठीक है। यानी जो एवरेज स्पीड हुआ पार्टिकल का क्या हो गया, इसको जब डिवाइड करोगे तो ये 333 रिपीट होता रहेगा मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हुआ ये, ठीक है, एवरेज स्पीड। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी। एक और होता है, सपोज कर लो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी आते हैं पहले। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया मैंने अभी, क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। यानी जब मैं स्पीड को जब डायरेक्शन के साथ लूंगा, तो स्पीड को जब डायरेक्शन के साथ कंसिडर करेंगे, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी क्या समझ रहे हैं हम लोग, वेलोसिटी क्या होता है मेरा, सिंपल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। एक और चीज समझते हैं, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। एवरेज वेलोसिटी हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, अपॉन 2। अगर एक जनरल की बात करा जाए तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारा, ठीक है, जो अभी पढ़ना है हम लोग को, इंस्टेंटेनियस की बात नहीं हो रही है। तो स्पीड को यहाँ, स्पीड वेलोसिटी को समझ लेते हैं, स्पीड समझिए हम लोग, एवरेज स्पीड भी। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ इट्स स्पीड। यानी बहुत, रेट ऑफ मोशन जो होगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव होगा जब हम स्पीड को उसके डायरेक्शन के साथ कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दिस एस्पेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। तो ये इसका theoretical definition, velocity is the speed of an object moving in a definite direction, बताया मैंने। the velocity on object can be uniform or variable, velocity क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म भी हो सकता है और चेंज, वेरिएबल में चेंज भी कर सकता है। it can be changed by changing the object's speed या डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। यानी इसका मतलब क्या है, क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी मेरा किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट इसके मैग्नीट्यूड पे भी और साथ ही साथ इसके डायरेक्शन पे भी। तो या तो मैं इसका मैग्नीट्यूड चेंज करूं, वेरी करो, तो वेलोसिटी वेरी होगा, ठीक है, या इसका डायरेक्शन चेंज कर दूं तो भी होगा, ठीक है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। या दोनों चेंज करूं तो भी वेलोसिटी मेरा चेंज होगा, ठीक है। चलो,
mathematically average speed, the velocity of the object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the अर्थमेटिक मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अगर यहाँ बोल रहा है इनकेस द वेलोसिटी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग एट यूनिफॉर्म मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म रेट में अगर चेंज कर रहा है, ठीक है, यूनिफॉर्म का मीनिंग बताया मैंने, देन एवरेज वेलोसिटी इज द गिवन अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, किसी भी दो क्वांटिटी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों का सम बाय 2, ठीक है, वी एवरेज। इसका भी सेम यूनिट होता है, ये सब पता है, डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या, बट ये क्या होगा हमारा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बेसिक बताया मैंने, आप लोग देखो सीखो, और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा अभी, ठीक है। और लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। थैंक यू गाइज।